अगर आज आप 6 महीने तक काम ना कर पाए तो क्या आपकी फैमिली बिना कंप्रोमाइज से अपना जीवन चला सकती है? अगर आपके बच्चों की पढ़ाई, पेरेंट्स की मेडिसिन, घर का ईएमआई, सब कुछ सिर्फ आपकी इनकम पर डिपेंड है, तो एक सवाल जरूर पूछिए खुद से। क्या आपकी फैमिली सच में फाइनेंशियली सिक्योर है या सिर्फ आज की इनकम से मैनेज कर रही है? आज हम इसी फाइनेंशियली रियलिटी चेक पर बात करने वाले हैं। नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम आशीष शर्मा है और मैं हरिद्वार से एज ए फाइनेंशियल डॉक्टर और अल्टीमेट फैमिली सॉल्यूशन का फाउंडर मेंबर हूँ। और आज आपका स्वागत है इस खास पॉडकास्ट सेशन में। आज हमारे साथ जुड़ी है दिल्ली से प्रतिमा ओझा जी, जो एक फाइनेंशियल आर्किटेक्ट है। तो स्वागत है प्रतिमा जी आपका आज से पॉडकास्ट पे। नमस्कार आशीष जी, धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए। थैंक यू एवरीवन। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो होने वाला है कि क्या आपकी फैमिली सच में फाइनेंशियली सिक्योर है? ए फाइनेंशियली रियलिटी चेक। आज की दुनिया में लोग पैसा जमा तो रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियली सिक्योरिटी और फाइनेंशियली स्टेबिलिटी में बहुत बड़ा फर्क है। तो आइए हम प्रतिमा जी से बात करते हैं और आप सब भी हमारे साथ बने रहिए इस फाइनेंशियली फैमिली फाइनेंशियली पॉडकास्ट में। क्या आपकी फैमिली सच में फाइनेंशियली सिक्योर है? आइए आगे नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। एक सवाल है आपसे, अगर आप कल सुबह नहीं उठे तो आपकी फैमिली का क्या होगा? इसका जवाब आप एक बार कमेंट में जरूर दीजिए। ये सवाल ऐसा है जो कई बार हम नहीं सोच पाते हैं, लेकिन सवाल बहुत गहरा है। और एक सवाल हो रहा है आपसे कि आप रोज सुबह क्यों उठते हो? जो आप सुबह 5 बजे उठ रहे हो, 4 बजे, 6 बजे, क्या रीजन है आपका सुबह जल्दी उठने का? प्रतिमा जी आप भी बताइए, क्या रीजन है कि आप सुबह जल्दी क्यों उठते हो? आशीष जी, इस सवाल का जवाब मैं देना चाहूंगी कि हम सुबह उठते हैं हमारे फैमिली के लिए, कि हम हमारे फैमिली के जैसे बच्चे हैं। मैं एज अ पेरेंट्स, मैं एक मदर हूँ, तो मैं अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए उठती हूँ कि बच्चे स्कूल जाएंगे, उनके लिए लंच बनाना, वो ब्रेकफास्ट में क्या खा के जाएंगे, इसीलिए उठती हूँ एज अ मदर। जो मेरा एक ड्यूटी है, मैं इसलिए सुबह उठती हूँ। बहुत बढ़िया। आप यानी अपने बच्चों के लिए और अपने हस्बैंड के लिए सुबह जल्दी उठते हो। और आप भी बताइए कमेंट में कि आप रोज सुबह क्यों जल्दी उठते हो। ये सवाल का आंसर सभी रिप्लाई कीजिए। कॉमन आंसर है, आप चाहे अपने बच्चों के लिए उठ रहे हो, अपने पेरेंट्स के लिए उठ रहे हो, या अपने हस्बैंड को सुबह का नाश्ता बनाने के लिए, रीजन एक ही है, आप अपनी फैमिली के लिए उठ रहे हो। क्योंकि आप जो भी सुबह मॉर्निंग में करते हो वो अपनी फैमिली के लिए, चाहे सुबह नहाना हो, सुबह चाय बनानी हो, नाश्ता बनाना हो, बच्चों को तैयार करना हो, हस्बैंड को ऑफिस भेजना हो, वे सब आपकी फैमिली है। इसी वजह से आप सुबह जल्दी उठते हो। नेक्स्ट सवाल, आपकी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन कौन है? मुझे इसका जवाब एक बार कमेंट में दीजिए। और प्रतिमा जी अगर मैं आपसे पूछूं तो आपकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन कौन है, अगर किसी एक का नाम बताना हो? आशीष जी, मेरे लिए मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड और मेरे मम्मी पापा। मम्मी पापा, आप हम सब जानते हैं कि बेटी के साथ नहीं रह सकते हैं, पर मैं मेरे मम्मी पापा के साथ बहुत जुड़ी हुई हूँ। जबकि मैं बोलूंगी कि मेरे लिए सबसे पहले मेरे बच्चे आते हैं, फिर हस्बैंड आते हैं, फिर मम्मी पापा आते हैं। तो मुझे लगता है मोस्टली लोगों का यही होता होगा कि उनके लिए जो इम्पोर्टेंट पर्सन है वो उनके बच्चे, फैमिली। फैमिली ही है, फैमिली में सब आ जाते हैं, बच्चे, पेरेंट्स, फिर हमारे हस्बैंड आ जाते हैं, हमारे लाइफ पार्टनर आते हैं। ओके, तो चलिए जानते हैं हम किसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं अभी। आपने बिल्कुल सही आंसर बोला कि आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे और आपके माता पिता।
ये बिल्कुल सही आंसर है। और अगर आपका भी सही है, यही आंसर सही है, तो कमेंट में बताइए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अगर आपको जिंदगी में सबसे ज्यादा खुशी मिले, हैप्पीनेस मिले, तो वो किससे मिलती है? प्रतिमा जी, आप बताइए कि आपको सबसे ज्यादा खुशी कब मिलती है? आशीष जी, सच बताऊं तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी मिलती है जब मैं मेरे फैमिली, मतलब मेरे दो बच्चे और मेरे हस्बैंड के साथ मैं स्पेशल टाइम स्पेंड करती हूँ। चाहे वो सुबह का नाश्ता हो या फिर रात का डिनर हो। जब भी हम होते हैं डाइनिंग टेबल पे, वो मेरे लिए बेस्ट मोमेंट होता है और सबसे खुशी का वो जो पल होता है मेरे लिए, वो पल होता है। और जब मैं अपने बच्चों को लेके कहीं घूमने जाती हूँ अपने हस्बैंड के साथ, वो भी मेरे लिए सबसे स्पेशल और सबसे खुशी वाला पल होता है। मतलब ऑल ओवर मैं अगर बोलना चाहूँ तो मेरे बच्चे और मेरे फैमिली ही मेरी खुशी का सबसे बड़ा कारण है। बहुत बढ़िया। आप भी बताइए कि आपकी खुशी का सबसे बड़ा रीजन क्या है? आप सबसे ज्यादा खुश कब होते हो? आपका आंसर बिल्कुल सही है, फैमिली हैप्पीनेस। जब हमारी फैमिली खुश होती है, हम बच्चों के साथ घूमने जाए, चाहे हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करें, जब हम उन्हें देख के कि वो हैप्पी है, खुश है, तो उन्हें देखकर हमें भी सबसे ज्यादा खुशी होती है। जी लेकिन आशीष जी। अगर सब कुछ हो जाए, सब खत्म हो जाए, लेकिन एक चीज बचानी हो, तो आप क्या बचाओगे? बताइए प्रतिमा जी, आप क्या बचाओगे? आशीष जी, ऑब्वियसली मैं अगर एक मदर हूं तो मैं अपने बच्चों को बचाना चाहूंगी। कि दुनिया में चाहे सब कुछ खो रहा हो या फिर छूट रहा हो, तो मैं कुछ बचाना चाहूंगी तो मेरे फैमिली को, मेरे बच्चे को, मेरे हस्बैंड को बचाना चाहूँ। चाहे उस उनको बचाने के लिए मैं मुझे ही क्यों ना खोना पड़े। क्योंकि हर मम्मी पापा यही चाहते हैं कि मेरे बच्चे खुश रहे और मेरी फैमिली खुश रहे। तो मैं अगर एक फैमिलियर हूँ तो फिर मैं अपने बच्चे को और अपने हस्बैंड को ही बचाना चाहूंगी। आप किसे बचाना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताइए। आपने सही बोला कि हम अगर बचाना चाहे तो अपनी फैमिली को हमें बचाना चाहिए। क्योंकि पैसा चला जाए तो दोबारा आ सकता है ना? हम अपने फ्रेंड्स या दोस्त भी दोबारा नए बना सकते हैं, लेकिन आपकी फैमिली यानी आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स, आपके हस्बैंड, अगर वो हो जाए, कहीं मिस हो जाए, तो वो दोबारा नहीं आ सकते। तो अगर हमें बचाना चाहिए तो अपनी फैमिली को बचाना चाहिए। जी आशीष जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। चलिए हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगर जिंदगी में ऐसे कौन से गोल्स है जो आप अचीव करना चाहते हो? आपके माइंड में होगा कि आप सुबह जल्दी उठते हो, आप है ना जॉब पे जाते हो, पैसा कमाते हो, अपने बिजनेस में जाते हो, तो वो क्या गोल्स है जिन्हें अचीव करने के लिए आप इतना जल्दी सुबह उठ रहे हो, इतनी मेहनत करते हो, 10 से 12 घंटे आप वर्किंग करते हो? तो क्या गोल है? या बिना गोल के सिर्फ आप चल ही रहे हो, आपको यही नहीं पता कि हमें जाना कहाँ है? तो अगर प्रतिमा जी मैं आपसे जानना चाहूँ तो ऐसे क्या गोल है जिनकी वजह से हम सुबह जल्दी उठते हैं और अपने वर्किंग पे जाते हैं? एज अ एक वर्किंग वुमन मैं ये बोलना चाहूंगी, आज मैं जो अर्निंग कर रही हूँ, सबसे पहला गोल जो है मेरे बच्चों की हायर एजुकेशन है। फिर उनके मैरिज का प्लानिंग है मेरे लिए। फिर मैं एक मेरा ड्रीम है कि मेरा एक ड्रीम हाउस बने। और फिर मैं चाहूंगी कि मैं मेरा एक रिटायरमेंट प्लानिंग है। क्योंकि मैं आशीष जी आपसे एक चीज शेयर करना चाहूंगी। कल मैं एक ओल्ड एज होम में गई थी, जहां मैंने देखा लोगों ने अपने साथ क्या किया। जब वो अर्निंग कर रहे थे तब उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं करा, मतलब अपने रिटायरमेंट के लिए अपने फ्यूचर को सिक्योर नहीं करा। तो आज उनको वो ओल्ड एज में रहना पड़ रहा है। तो मैं एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर बोलो या फिर गार्जियन बोलो, तो मैं लोगों को ये बोलना चाहूंगी, जब आप अर्निंग कर रहे हो, बच्चों के गोल सबसे पहले है। आई नो, क्योंकि मैं भी एक मदर हूँ तो मुझे पता है। पर साथ साथ आप अपने फ्यूचर के लिए, अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग भी शुरू करो ताकि ओल्ड एज ना दिखना पड़े। आशीष जी, आप बताइए। बहुत बढ़िया मैम। और यहाँ से मुझे याद आया, पहले आपका बिलेटेड हैप्पी एनिवर्सरी। सर पता चला आपकी एनिवर्सरी थी, और आप अपनी जी थैंक यू। आपने इतने अच्छे से मनाया। आप ओल्ड एज होम में रहे, तो आप तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो।
और मैं कहना चाहूंगा कि जब भी आप हर महीने नहीं जा सकते, लेकिन जब भी स्पेशल डे आपके लिए हो, आपका बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, या आपके पेरेंट्स की एनिवर्सरी हो, तो आप ऐसी जगह पर जाइए जहाँ पे ओल्ड एज होम हो रहे, है ना, कुछ गरीब बच्चे हो रहे जहाँ पर वो रहते हैं, तो उनकी आप मदद कर सकते हो। और आप पास से जान सकते हो कि हमारे लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी करना क्यों जरूरी है। उनसे मिलने के बाद आपको ये पता चलेगा। तो जी बहुत आशीष जी, पहले धन्यवाद। तो आपका धन्यवाद कि आपने मेरे एनिवर्सरी के लिए विश दिया। थैंक यू। और मैं ये बोलना चाहूंगी कि तो बहुत अगर चैरिटी करनी है, क्योंकि बच्चे जब होते हैं ना वो बड़े हो जाते हैं, और एक माँ बाप चार बच्चे पाल लेते हैं, पर चार बच्चे मिलके एक माँ बाप को नहीं पाल पाते हैं। तो मेरे मन का जो एक इच्छा था कि मैं ओल्ड एज होम में कुछ करूँ, तो कल जब मैं गई थी तो मेरा एक मैं वो बनाई हूँ कि हाँ मंथली मैं वहां पे जाऊंगी, कोई बहुत स्पेशल डे हो तो वो तो मैं जाऊंगी, पर मेरा कोशिश रहेगा मैं हर महीने जाऊं, क्योंकि वहां बहुत पे इतना प्योर प्यार और वो ब्लेसिंग जो मुझे कल मिला, मैं बहुत मतलब वो फीलिंग मैं शेयर नहीं कर सकती कि वो फीलिंग क्या होती है। और इतने आशीर्वाद मिले मुझे सबसे, और कुछ कुछ टिप्स भी मिला जो उन लोगों ने मुझे दिया जब मैं उनके पास बैठी। तो वो चीज बहुत खटता है कि जब तक हम अर्निंग करते हैं, अगर हम हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे तो फैमिली के लिए तो हम कर ही रहे हैं। तो जब हम अर्निंग कर रहे हैं किसी पे डिपेंड नहीं है, तो खुद के लिए भी करो, मैं ये चाहूंगी। बहुत सही बात है। और जितने भी हमारे दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले तो आप कमेंट में प्रतिमा जी को हैप्पी एनिवर्सरी विश कीजिए, और उन्हें दुआएं दीजिए कि वो ऐसे ही काम करती रहे और आगे बढ़ती रहे, है ना, लोग काम आते रहे। और आप भी उनसे ये सीखिए कि आप भी ऐसे अच्छे काम कीजिए, है ना। आइए इसी के साथ हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और आगे चलते हैं। बहुत तो हमारी बात हो रही थी जिंदगी में ऐसे कौन से गोल्स है जो आप अचीव करना चाहते हो। तो प्रतिमा जी ने बताया कि मेरे बच्चे हैं, उनकी एजुकेशन है, अपना रिटायरमेंट है, ये सारी चीजें हमें लेके आगे बढ़ना है। तो आपके लाइफ गोल क्या है? बच्चों की पढ़ाई, जैसे प्रतिभा जी ने बोला, तो वाकई में आप देखो आजकल महंगाई बहुत ज्यादा महंगी होती जा रही है पढ़ाई, है ना, और हायर एजुकेशन बहुत ज्यादा महंगा हो रहा है। ठीक है, और अगर आप तो स्पेशल एजुकेशन बच्चों रहोगे तो उसमें आप तो 40 से 50 लाख 1 करोड़ का भी खर्चा आने वाला है। तो उसकी तैयारी आप तो पहले से ही करनी पड़ेगी। बच्चों की शादी, आज सर आप देखो कि शादी भी कितने धूमधाम से होती है। शादी भी आज एक बहुत बड़ा इवेंट बन चुका है, जिसके लिए आपको पहले से ही तैयारी करनी पड़ेगी। और अपना घर, एक ये भी सपना होता है लोगों का। बहुत कम ऐसे फैमिली होती है जो अपने घर में जा पाती है। नहीं तो आज भी हमारे देश की मिडिल क्लास, लोअर क्लास, बहुत सारी जनता रेंट पे ही रहती है। और लास्ट अपना रिटायरमेंट, ये आपके लाइफ गोल्स होने चाहिए। अगर आपको ये सही लगता है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अपने फ्यूचर प्लानिंग के लिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो हमारा अल्टीमेट ट्रूथ क्या है? ए सच, आपका, जैसे अब हमारी बात हुई, आपने हर जगह जो भी बताया तो वहां पे फैमिली आती है। तो आपका जो भी पर्पस है, आप जो भी करते हैं वो अपनी फैमिली के लिए। आप प्यार भी अपनी फैमिली से करते हो, इसलिए ही आप उनके लिए दिन रात मेहनत करते हो। और आप जब आपकी फैमिली खुश होती है, हैप्पी होती है, तो उससे आपको बहुत ज्यादा हैप्पीनेस मिलती है। और आपकी जो प्रायोरिटी है वो भी फैमिली ही है, और आपका गोल्स भी फैमिली। अब यहाँ पर एक सवाल आता है, जब ये सारी चीजें आपकी फैमिली के लिए है और आप इतना मेहनत कर रहे हो, तभी आपने सोचा है अगर आप नहीं रहे तो ये सब कौन पूरा करेगा? जो फैमिली के लिए प्यार है, उनकी खुशी देना है, उनकी प्रायोरिटी है, उनकी पढ़ाई एजुकेशन है, बच्चों की शादी है ना, पेरेंट्स की दवाई है, तो ये आपकी इनकम से आ रही है। बाई चांस आपके साथ कुछ हो जाए, आप घर वापिस ही ना आ पाओ, तो ये सारी चीजें कौन पूरी करेगा? ये एक बहुत बड़ा सच है, और जिसे हम इग्नोर करते हैं। आपको क्या लगता है प्रतिमा जी इस बारे में? एक्चुअली आशीष जी, जैसे हमारी सारी खुशियाँ सब कुछ हमारे फैमिली के साथ जुड़ा हुआ है।
पर क्या होता है, मैक्सिमम लोगों को ये पता नहीं होता कि वो फैमिली हमसे ही जुड़ी होती है। मतलब मेरा फैमिली है तो मुझसे जुड़ा हुआ है। अगर मैं ही नहीं रही तो मेरी फैमिली की सारी खुशियां, सारे गोल्स वो कौन पूरा करेगा? सही ये बात। सवाल हम कभी खुद से पूछते ही नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि हर कोई, जितने भी हमारे दर्शक हैं अभी जो देख रहे हैं, वो एक बार खुद से ये सवाल पूछे कि अगर फैमिली मुझसे जुड़ी हुई है, अगर मैं ही सिक्योर नहीं हूँ, तो मेरे फैमिली की ये सारी जो खुशियां है, जो गोल है, जिनसे मैं खुश हूँ, वो कौन पूरा करेगा? तो मेरी दर्शक से गुजारिश है कि वो जरूर अपने आप से ये सवाल एक बार करें कि अगर मैं नहीं रही तो मेरे फैमिली की खुशियां कहाँ से होगी, उनकी सारी जो गोल्स है, जो मेरे, जो मुझसे जुड़ी हुई है, वो कौन पूरा करेगा? सही बात है मैम, और ये सभी तो सोचना चाहिए। जी आशीष जी। चलिए हम आगे चलते हैं। आपको ये सेशन कैसा लग रहा है, एक बार कमेंट में बताइए। क्या ये सवाल आपके कभी मन में आए कि हमारी फैमिली कितना ज्यादा डिपेंड है हमारे ऊपर, और हम जो भी काम करते हैं अपनी फैमिली के लिए। अगर मैं पूछूं आपसे कि अगर ऐसे 3 लोगों के नाम लिखने हो जो आपके जाने के बाद आपके परिवार का वैसे ही ध्यान रखेंगे जैसे आप रखते हैं, तो अभी अपना डायरी और पेन उठाइए और उस पे अभी इसी समय वो 3 नाम जो आपके ध्यान आ रहे हैं कि अगर मैं नहीं रहा तो ये 3 जने श्योर श्योर मेरी फैमिली तो वैसे ही संभालेंगे जैसे मैं इन्हें संभाल रहा हूँ। जैसे मेरे बच्चों की एजुकेशन चल रही है, वो मेरे जाने के बाद भी वैसे ही चलती रहेगी। मेरे घर का खर्चा वैसे ही चलता रहेगा। मेरी फैमिली की लाइफ स्टाइल मेंटेन रहेगी। तो क्या ऐसे 3 लोगों के नाम आप यहाँ पर बता सकते हैं? प्रतिमा जी, अगर मैं आपसे भी पूछूं, क्या आप ऐसे 3 नाम बता सकते हो जो आपके बाद, आपके हस्बैंड के बाद, यानी जो आपके फैमिली अर्निंग मेंबर है उनके बाद, जो आपकी फैमिली तो वैसे ही ध्यान रख सकते हैं जैसा आप रखते हो? जैसे आप अपने बच्चों की एजुकेशन करवा रहे हो, है ना, अपनी अभी आप जो आपकी लाइफ स्टाइल है जो आप मेंटेन कर पा रहे हो, अगर इनकम नहीं रही तो क्या ऐसे 3 लोग हैं जो आपके घर वो फाइनेंशियली इनकम पहुंचा सकते हैं? तो आप बता सकते हैं ऐसे नाम? आशीष जी, मेरे ख्याल से मेरे फैमिली को जैसे मैं चला रही हूँ, ऐसा कोई नहीं होगा जो चला सके मेरे बिहाफ पे। मेरा फैमिली है, मुझे पता है कि हाँ, मेरे फैमिली को कब क्या चाहिए, मैं उनके लिए क्या प्लानिंग करूंगी, नहीं करूंगी। तो मेरे दिमाग में ऐसा कोई नाम नहीं है। तीन क्या, एक नाम भी ऐसा नहीं है मेरे अलावा। अगर मैं नहीं करी तो कोई तीन ऐसा नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा है कि ऐसा कोई तीन नाम हो सकता है। तो हम अपने दर्शक से भी पूछ सकते हैं कि उनके नोन में, अननोन में, फ्रेंड सर्कल में अगर कोई है तो वो कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर अपने डायरी में लिख सकते हैं कि ऐसा कोई 3% है कि नहीं। मैं तो हाथ खड़ी कर दी कि मेरे पास नाम नहीं है। और अगर आपने कमेंट में अपने वो 3 पर्सन के नाम बताए और उनका नंबर भी दिया तो हम उन्हें पर्सनली अप्रिशिएट करेंगे फोन करके कि बाकी में ऐसे लोग भी हैं जो किसी दूसरी फैमिली का ध्यान रख सकते हैं। तो जल्दी से कमेंट कीजिए और वो 3 लोगों के नाम, चाहे एक ही आदमी का नाम बता दीजिए जो आपकी फैमिली का ध्यान रख सकता हो। बिल्कुल सही सवाल किया आशीष जी ने, आशीष जी आपने। क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि हमारे बिहाफ पे कोई हमारे फैमिली को हमारी तरह ही देख सके। तो आज कमेंट बॉक्स में पता चल जाएगा कि दुनिया में इतना अच्छा आदमी है या नहीं है। चलो देखते हैं, लेट्स सी कमेंट्स बॉक्स में क्या आता है। जल्दी से कमेंट कीजिए। चलिए हम अभी आगे चलते हैं, इतना आप कमेंट कीजिए। अगर आपको अभी भी वो 3 नाम या एक नाम नहीं मिल पा रहा है तो यहाँ पर एक नाम है अल्टीमेट फैमिली सॉल्यूशन आशीष शर्मा, और एक दूसरा नाम भी है जिनका नाम है प्रतिमा ओझा जी। ये 2 नाम आप अपनी डायरी और पेन पे लिख सकते हो अगर आपको कोई भी नाम नहीं मिला है। हम दोनों आपके परिवार की वैसे ही रक्षा करेंगे, वैसे ही ध्यान रखेंगे जैसे आप रखते हैं। क्या कहना चाह रहे जी, प्रतिमा जी, आप ध्यान रखोगे? जी आशीष जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। क्योंकि कई बार होता है ना, हम जैसे फाइनेंशियल इंडस्ट्री से है,
तो लोग सोचते हैं कि हम सिर्फ पॉलिसी सेल करने आते हैं, तो लोग हमें उसी नजर से देखते हैं। आप भी एक फाइनेंशियल गार्जियन हो, फाइनेंशियल डॉक्टर कहना चाहूंगी मैं आपको, मैं भी फाइनेंशियल गार्जियन हूँ। तो जो हमारे क्लाइंट है, जो जिनसे हम जुड़े हुए हैं, वो अपने फैमिली को अगर जो खुशी देना चाहते हैं उनके बिहाफ पे, तो उस जगह पे 3 नाम अगर ना हो तो 2 नाम एटलीस्ट लिख सकते हैं, क्योंकि हम दोनों हमेशा उनके साथ है जो हमसे जुड़े रहेंगे। तो डायरी में आप लोग आशीष जी का और मेरा नाम लिख सकते हो, क्योंकि हम ही 2 पर्सन हैं जो आपके फैमिली को आपके बिहाफ पे वो खुशियां पूरा देने की कोशिश कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम आपके खुशियों में, आपके गम में साथ रहेंगे जैसे आप रहते हो। तो आप ये 2 नाम अपने डायरी में जरूर लिख के रखिए, ये मेरी आप लोगों से दरखास्त है। बहुत बढ़िया प्रतिमा जी, आपने इतना अच्छा किया। और आप जरूर नाम लिखिए ये 2 नाम, है ना। कभी भी जरूरत पड़े तो आप जरूर फोन कीजिए। तो सॉल्यूशन अभी हम बताते हैं कि हमारे नाम क्यों लिखने हैं दोनों जे। सॉल्यूशन ये है, लाइफ इंश्योरेंस प्लस फाइनेंशियल प्लानिंग। लाइफ इंश्योरेंस कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये आपकी फैमिली के लिए एक रिटर्न प्रॉमिस है। कंप्लीट फैमिली सिक्योरिटी आप कैसे दे सकते हो, आइए हम देखते हैं। आप अपनी फैमिली के लिए एक अच्छा टर्म प्लान ले सकते हैं जो आपकी इनकम का रिप्लेसमेंट है। यानी अगर आपके साथ कुछ हो जाए तो 2 चीजें खत्म होती है। एक तो वो इंसान जो तभी वापस नहीं आ सकता, लेकिन जो उससे जाने से उनकी इनकम जाती है, इनकम का लॉस होता है, उसकी भरपाई एक अच्छे टर्म इंश्योरेंस से हो सकती है। लेकिन ये आपकी इनकम के अनुसार, एचएलवी के अनुसार आपका टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। इसलिए आपको हमने बोला है कि आप ये 2 नाम लिख लीजिए। हम आपकी प्रॉपर प्लानिंग करेंगे, आपके एचएलवी यानी ह्यूमन लाइफ वैल्यू के अनुसार बताएंगे कितना टर्म प्लान आपका होना चाहिए। नंबर 2, हेल्थ इंश्योरेंस, आपका मेडिकल प्रोटेक्शन। ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पता है कि अक्सर हेल्थ के जो खर्चे हैं वो की तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इलाज कराना बहुत महंगा होता जा रहा है। तो आपकी सारी सेविंग्स, आपकी फ्यूचर की प्लानिंग, जो आपने पैसा जोड़ा है वो इस हेल्थ में भी खत्म हो सकता है। तो आपको एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, और आप इनके लिए भी हम दोनों से बात कर सकते हो। और एक इन्वेस्टमेंट प्लान, फ्यूचर जो आपके गोल है, बच्चों की शादी है, बच्चों की एजुकेशन है, आपका रिटायरमेंट है, उनके लिए कैसे प्लानिंग करें। तो ये चीजें भी हम आपको बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। आप हमारे से सिर्फ जानकारी ले सकते हो, हमारा काम बेचना नहीं है। हमारा काम है आपको एक सच्ची एडवाइस देना। तो एडवाइस लेने के बाद अगर आप चाहो तो ये प्रोडक्ट कहीं और से भी अपने नियर बाई भी ले सकते हो। तो हमारा विजन है, लिखा तो माई विजन है, लेकिन ये हम दोनों का विजन है। विजन क्या है कि मुझे अकेले 200 फैमिली दो, और प्रतिमा जी दो भी 200 फैमिली दो, यानी हमें दोनों को मिलाकर 400 फैमिली के साथ एक रिलेशनशिप बनाना है इस साल 2026 में। अब वो 400 फैमिली में एक फैमिली भी आप भी हो सकते हो। क्या आप चाहेंगे कि हम आपके साथ वो रिलेशनशिप बनाए? तो कमेंट में लिखिए रिलेशनशिप। क्या आपकी फैमिली उनमें से एक होगी? क्या हम आज से इस रिलेशनशिप को शुरू करें? तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके साथ, कि आपकी लाइफ में 2 ऐसे पर्सन आ रहे हैं जो आपकी फैमिली को हर जगह हर समय सपोर्ट करेगी उनकी फाइनेंशियल जर्नी में। आशीष जी, यहाँ पे मैं कुछ बोलना चाहूंगी कि लोगों को लगता है कि ये फाइनेंशियल इंडस्ट्री से है तो भाई हमें कुछ ना कुछ सेल करेंगे। तो मैं हमारे दर्शक का कुछ जो मिथ्स है वो मैं क्लियर करना चाहती हूँ। ये जो हम एक सीरीज चला रहे हैं, ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम है जिसमें हम अवेयर कर रहे हैं। आपकी मर्जी है कि आप हमसे अवेयरनेस लेके किसी और से कर सकते हो, जो प्लानिंग है आपका जो एडवाइजर है उनसे भी कर सकते हो। पर हम दोनों की गुजारिश है कि आप प्रॉपर पूरा एजुकेटेड होके ही इस पे जाओ, क्योंकि कई बार हम लोगों ने देखा है, क्योंकि हम लोग पॉलिसी रिव्यू भी करते हैं, उस पे देखते हैं लोग बिना सोचे समझे अपने रिलेटिव, अपने फ्रेंड सर्कल में से भी किसी से
कोई सा भी प्रोडक्ट ले लेते हैं जो फ्यूचर में उनको कोई ना रिटर्न देते हैं ना उनको एडुकेटेड कवर देते हैं, तो बाद में वो कोई वैल्यू नहीं रखता। तो अगर आप किसी प्रोफेशनल से कोई भी काम करते हो तो वो बेटर जाता है। तो एज अ हम दोनों ही प्रोफेशनल है, तो आप हमसे अवेयरनेस लो, उसके बाद आपका जैसे मन करे आप वहां से ले सकते हैं। पर हम चाहेंगे आप प्रॉपर गाइडेंस लो, उसके बाद ही आप एक स्टेप लो, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट प्लान अगर आप गलत ले लेते हो, एक कदम की दूरी रहती है कि आपकी सारी प्लानिंग फ्लॉप हो सकती है। आपने बिल्कुल सही बोला प्रतिमा जी। और हम कैसे प्लानिंग करते हैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। हम एक प्रॉपर फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप करते हैं, जिसमें आपकी प्रॉपर प्लानिंग होती है। उसमें 20 सवाल होते हैं, जिसमें हम आपको 100 में से स्कोर भी देते हैं कि आपका टर्म प्लान कितना होना चाहिए, इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए, आपका हेल्थ इंश्योरेंस कितना होना चाहिए, रिटायरमेंट के लिए कितना आपको फंड चाहिए। तो ये ऐसे सवाल वहां पर होते हैं, और जिसका प्रॉपर रिपोर्ट बनता है। और वो रिपोर्ट का पीडीएफ हम आपको बना के व्हाट्सएप भी करेंगे। 1 to 1 में हम जूम पे, जैसे अभी हम यहाँ बैठे हैं, यूट्यूब पे लाइव है, तो ऐसे ही हम आपके साथ बैठे थे और आपका प्रॉपर फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप करे थे। और फिर आपको उसका पीडीएफ दीजिए। उस पीडीएफ के बेस पे अब आपको पता चल जाएगा कितना टर्म प्लान लेना है, कितना इमरजेंसी फंड लेना है, कितना हेल्थ इंश्योरेंस आपका होना चाहिए। और आप अपने नियर बाई से भी ज्यादा प्रोडक्ट परचेज कर सकते हो, क्योंकि हमारा मिशन प्रोडक्ट बेचना नहीं है। हमारा मिशन है 10,000 फैमिली को फाइनेंशियली सिक्योर करना। और वो हमारी चाहे एडवाइस से सिक्योर हो, चाहे हमारे साथ जुड़ने से सिक्योर हो। तो अगर हमारी एडवाइस लेकर उन्होंने अपने नियर बाई से भी प्रोडक्ट लिया और एक अच्छा टर्म प्लान लेकर अपनी फैमिली को सिक्योर किया, तो हमारे 10,000 फैमिली मेंबर में भी वो ऐड हो जाएगा। जी आशीष जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, क्योंकि हमारा मिशन ही है कि फैमिली को सिक्योरिटी देना, उनको सुरक्षित रखना। तो उस मिशन में एक मिशन, एक फैमिली आप भी बन जाओगे। यस, क्योंकि अभी हमारी जो भारत सरकार है, उन्होंने भी अपना मिशन चलाया हुआ है 2047 तक हर घर में प्रॉपर इंश्योरेंस देना, हर फैमिली को प्रोटेक्ट देना। क्योंकि हर घर सुरक्षित होगा, हर फैमिली प्रोटेक्ट होगी, तो हमारा देश आगे बढ़ेगा और एक विकसित देश बनेगा। क्योंकि आज भी अगर हम देखें तो सिर्फ पूरे भारत में 14 से 15% लोगों के पास पास ही प्रॉपर एक इंश्योरेंस कवर है, लाइफ कवर है, और अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी वो कर पाते हैं। तो कितना बड़ा गैप है, कितने लोग अभी अपनी फैमिली को सिक्योर नहीं कर पाए, ये आप भी जानते हो। अपने नियर बाई आप भी देख सकते हो कि कितनी फैमिली जो इस समय बहुत अच्छे से रहती थी, लेकिन एक अर्निंग मेंबर के जाने से उस फैमिली का क्या हाल हुआ। तो अगर आप चाहते हो कि ऐसा हाल आपके साथ ना हो, आपकी फैमिली के साथ ना हो, तो एक बार अपना फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप आप जरूर करवाएं। तो जी आशीष जी, क्योंकि जैसा हमारे नाम के साथ ही लिखा हुआ है, आशीष शर्मा फाइनेंशियल डॉक्टर, प्रतिमा ओझा फाइनेंशियल डॉक्टर। तो जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, प्रॉपर हमारा डायग्नोसिस किया जाता है कि हमारे बॉडी में क्या बीमारी है क्या नहीं है। तो हम दोनों भी ऐसे ही प्रोफेशनल की तरह अपना पूरा फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप कराते हैं, ताकि हमें पता चले कि आपके फाइनेंशियल में कौन सा प्रॉब्लम है नहीं है। वो पूरा हम आपको गाइड करते हैं और उस पे आपको अवेयरनेस देते हैं। तो आज की जो हमारी ये डिस्कशन हुई है, जो आज हमारी बात हुई है, इसका सबसे बड़ा मैसेज यही है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी सिर्फ बैंक बैलेंस से नहीं आती, बल्कि सही प्लानिंग, प्रोटेक्शन और प्रिपरेशन से आती है। इनकम कमाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन फैमिली की फ्यूचर इनकम सिक्योर करना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आज की अगर आज की कन्वर्जेशन में आपको सोचने पर मजबूर किया है, तो एक बार अपनी फैमिली का फाइनेंशियल फाइनेंशियल रियलिटी चेक या फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप आप जरूर करवाएं। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरुआत करें, तो हम आपकी मदद के लिए हमेशा अवेलेबल है। तो मैं हूं आशीष शर्मा, फाइनेंशियल डॉक्टर। और हमारा मिशन है फैमिली को फाइनेंशियली अवेयर और फाइनेंशियली सिक्योर बनाना। थैंक यू।
Protima ji for joining the meaningful conversation. और थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग। अगर ये सेशन वैल्यूएबल लगा हो तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि फाइनेंशियल अवेयरनेस भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। धन्यवाद। थैंक यू आशीष जी, थैंक यू एवरीवन, और हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच।